मैथिली जी, जिस डर की बात आप करते हैं या पूरी भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस भय से भरोसे की बात आप लोगों ने की, जब ग्राउंड पर आप लोग उतरते थे, जनसंपर्क करते थे, तो ये भय कैसे दूर किया आप लोगों ने? सबसे पहले मेरा मेरा तरीका सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन से डिफरेंट था, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे लोगों से आत्मीयता स्थापित करनी है और मुझे उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता। और लगातार अपने आप जब भी मैं कहीं जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, तो हमेशा लोग बहुत अलग तरीके से मुझसे कनेक्ट करते हैं। तो मैं बस लोगों से अपील करती थी कि आप अपने लिए सोचिए। और वहाँ पे एक चीज़ और मैंने महसूस की कि वहाँ पे जय श्री राम, जय माँ काली, इस सब पे भी लड़ाई छिड़ रहे थे। और धर्म को लेकर के भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो लोग बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते थे कि उनके राज्य में कैसे अलग-अलग चीज़ें अब प्रबल होती जा रही हैं। तो कहीं न कहीं मैंने उनको उन्हीं की संस्कृति से अवगत, मैं नहीं बोल सकती कि मैंने अवगत कराया, लेकिन वो चीज़ मैंने उनको ध्यान कराया कि बंगाल की धरती कैसी है, बंगाल की धरती का इतिहास कैसा है और आज के समय में बंगाल कैसा दिख रहा है। तो बहुत ज़रूरी है खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद की कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। मैथिली जी, महिला वोटर्स की भी खूब चर्चा हो रही है बंगाल के इन चुनाव में कि महिला वोटर्स ने इस बार मोदी पर यकीन किया है, बीजेपी पर यकीन किया है। जब महिलाओं से आप मिल रही थी तो महिलाओं के अंदर क्या डर था, क्या फैक्टर्स थे, वो क्या बात करती थी? अम, ये कोई पहली बार देखने को नहीं मिला है। बिहार चुनाव में भी जिस तरीके से एनडीए को महिला वोटर्स ने बहुत प्यार दिया, विश्वास दिया, उसी प्रकार बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी से काफ़ी जुड़ाव है लोगों का। खुद मेरे साथ जो बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स थे, सब लोग का यही कहना था कि बस एक सपना है कि मोदी जी से मिल जाए। मैं यही सोचती थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक जगह खड़े होकर के जब भाषण दे रहे हैं, तो इतने सारे लोग हुजूम के साथ सुनने के लिए जा रहे हैं, तो क्या क्रेज़ है उनका या फिर क्या लोगों की मानसिकता है कि मोदी जी के इतने बड़े फ़ैन हैं सब लोग। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता था ये सुन कर के कि प्रधानमंत्री जी के प्रति महिलाओं के अंदर इतना ज़्यादा सम्मान है और इतना प्रेम पूर्वक लोग उनको सुनते हैं। मैथिली जी, ये साफ है कि लोगों में अगर बदलाव की कोई बहुत प्रबल इच्छा नहीं होती तो ऐसे नंबर नहीं आते, इस तरीके के जी। नतीजे देखने को नहीं मिलते। वहां तो महिला मुख्यमंत्री थी और उनकी बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही थी, ग्राउंड पर वो स्कीम्स वर्क भी कर रही थी, ऐसा बताया जाता था। इसके बावजूद ममता बनर्जी से क्यों दूर हुए वोटर, खास तौर पर महिलाएं? मुझे इसका एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी वाला चीज़ लगता है, जो एक कल्चर से लोग अपने ही दूर चले जा रहे थे। मतलब उस चीज़ को कहीं भी रखा ही नहीं गया था। और मैंने तो अपने राज्य के भी बारे में बोला कि सरकार जो भी पॉलिसीज़ लाती है, वो टैक्स के पैसे से, हमारी टैक्स के पैसे से, जो गरीबों के लिए अलग-अलग योजना है, जो अति पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए योजना है। तो हम उसको अलग रखते हुए ये भी देखना चाहेंगे कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हम जिस माहौल में हमारी अगली जनरेशन आ रही है, वो कैसे माहौल में जीने वाली है। तो उस मामले में देखा जाए तो बंगाल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। वहाँ पे एक समय पे अगर ये कंटिन्यू रहता तो कल्चरल क्राइसिस भी हो सकती थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया और अपना मैंडेट तो देख ही रहे हैं। मैथिली जी, जब आप चुनाव प्रचार कर रही थी तो कई जगहों पर भजन के साथ आप हुंकार भरती थी या भजन के साथ आप अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करती थी, तो भजन गाना, जय श्री राम का उद्घोष करना, ये इतना जरूरी क्यों था पश्चिम बंगाल में? ये ज़रूरी मतलब मेरी तो आइडेंटिटी ही भजन को लेकर के है। तो मैं जहाँ जाऊँ, मैं लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि लोग खुद ही बोलते थे, मैडम आपका ये गाना बहुत सुने, आप ये वाला 2 लाइन सुना दीजिए। तो उनको मैं निराश भी नहीं कर सकती थी। काफ़ी सारे लोगों ने फिर बाद में, जब जैसे ही मैं वापस लौट के बिहार आई, मैं खुद इतनी तंग आ गई थी सोशल मीडिया पे, जैसे टीएमसी के बहुत सारे लोगों ने मुझे जिस तरीके से टारगेट करना शुरू किया कि ये तो राम राम के नाम पर ये वो। तो बात ये नहीं कि मैं इधर सिर्फ भजन गा करके आई, मैं बंगाल की धरती पे रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत सारे गीत, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के बहुत सारे गीत जो उनके खुद के माने जाते हैं, मैंने उनके गीत उनको सुनाए। तो ऐसा कुछ था नहीं। मेरी आइडेंटिटी जिससे है, मुझे लोग भजन से जानते हैं, मेरे भजन सुनते हुए आए हैं, तब उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में देखा। इसीलिए मैं अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करती हूँ हमेशा, हर जगह। तो ये तो आपको पता ही होगा, आपको मालूम ही होगा कि आप जीतेंगी अगर, तो लोग आपसे जो है फिर कहेंगे कि इस मौके के लिए आपने कौन सा गीत तैयार किया है, कौन सा भजन सोच के ऑनेस्टली रखा है। मैं अपने भजन को चुनाव के उसके तरीके से तैयार नहीं करती हूँ। जो है, जो गा रही हूँ, मैं वही सुनाती हूँ। और क्या सुनना चाहेंगे आप?
आपने जो भी अपने कैंपेन में गाया हो वो सुना दीजिए। मैं सुनाती हूँ, एक सेकेंड। उस समय तो सब जुबान पे इतने सारे बांग्ला गीत याद हो गए थे, आपको अभी भी सुनाती हूँ। सॉरी। क्यों को था ना कोई, ओरे ओरे ओ भागा, क्यों को था ना कोई, ना 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 ना, मुख फिराए সবাই করে ভয়, তবে সবাই মানা, मैं भूल गई हूँ उसके शब्द। তবে পুরাণ খুলে, তবে পুরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি কেউ ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।